नमस्कार, मैं हूं आंचल। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बहराइच में शुक्रवार को जिले के विकास कार्य की समीक्षा बैठक को लेकर एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री संजय निषाद पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ जिले की विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। मीडिया से मुखातिब होने का दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन को यूपीए का कब्रिस्तान बताया। उन्होंने कहा कि अपने किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है ताकि लोग उनकी भ्रष्टाचार को भूल इंडिया पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि यह सब बिन दूल्हे की बारात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सदन में दिए गए बयान को लेकर प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने उन्हें अधर्मी बताया। उन्होंने कहा कि सदन में कानून बनते हैं, उसे सदन में इस तरह का अमर्यादित बयान देना शर्मनाक है। इंडिया के साथ यार, इंडिया कुछ है ही नहीं, वो तो यूपीए का कब्रिस्तान है। यूपीए का जितना भ्रष्टाचार है उसको जोड़ दिया गया। तोपा जब जानने न पा जनता, जब यूपीए के बारे में भ्रष्टाचार का जखीरा जान गई, कहे कांग्रेस को हटाओ, जीरो करो, तो कहें अब कांग्रेस थोड़ा यूपीए की तरफ न ध्यान दे, मतलब भ्रष्टाचार की तरफ न ध्यान दे, तो एक कब्रिस्तान बना दिया, उसको दफन करने के लिए इंडिया आ गए। और इंडिया जिसका नाम ले रहे हैं, दल तो दिखते हैं फोटो में, आप लोगों के आते हैं ना एक साथ, एक साथ सभी दल दिखते हैं, बाहर फौज दिखती है, लेकिन दिल उनके अंदर से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो ऐसे नहीं होता है। ये बटुए जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब बिना दूल्हे की बारात है। ये सब लोग देखिए, चुनाव नहीं, चुनौती हम लोगों की कि निचले पावदान पर रहने वाले को विकास की मुख्यधारा में कैसे ला सके। ये राष्ट्रवाद का था कि अर्थव्यवस्था मेरा चौपट था। हम दुनिया के जब कभी विश्वगुरु थे, गायब हो गए थे। आज दिन में कहीं गिनती नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश ने देश को क्या पहचान मिली थी। आज मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी, इस उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को। लोकसभा राष्ट्रवाद का चुनाव है, लोकसभा नीतियों का चुनाव, जनता के लिए नीतियों का है। ये बड़ा चुनाव है। अगर चुनौती को स्वीकार किया, अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए, तो मोदी जी के साथ 39 पार्टियों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया कि देश को फिर अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर पर लाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, फिर समृद्धशाली बनाना है, और अंतिम है, पूरा हो जाने दीजिए, और जन कल्याणकारी जो नीतियां बन रही हैं उनको धरातल पर लाना है। हम 39 पार्टियों ने तय किया है कि फिर से मोदी को जिताना है 330 पार। कि हम उनको क्या लगता है कि जो उनका वक्तव्य है वो देखिए, ये सब लोग अधर्मी लोग हैं, उनका नाम ही पलटू राम है, बयान से पलट जाना। तो ये सब चीज़ें, मेरी जो इस देश में माँ है, महिलाएं हमारे दुर्गा के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, माँ, बहन, बेटी के रूप में पूजी जाती हैं, पूजनीय हैं। जिसे पैदा हुए हैं उसका हमेशा ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता, तमाम देवी देवताओं का बोली भाषा सही रहना चाहिए। लगता है कि कहते हैं कि सत्ता अहंकार हो जाती है, तो ये अहंकार कर दिया जिससे लोगों के एक जो है एक तरीके से मानसिक रूप से खो जाना। और भी सदन में, सदन एक गरिमामयी सदन, जहाँ से सदन से लोगों के कानून बनते हैं, वहाँ से मर्यादा, वहाँ से सिस्टम बनते हैं। सिस्टम को जनता के लिए, जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ में इस तरीके का बयान देना बहुत शर्मनाक है। हम तो, हमारी सरकार महिलाओं के साथ है। 23% 50% आबादी को हमने 23% आरक्षण दिया है, वो नहीं पच रहा उन्हें। और आज के दिन में ये लोग महिलाओं को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और वो देख लो, विपक्ष जो महिलाओं को अपमानित करने, इसी से पता चल जाता है कि आधी आबादी किसके साथ हम सम्मान दे रहे हैं, और एक ऐसे आज सत्ता है जो उनको अपमान दे रहे हैं। और इसका बदला महिलाएं निश्चित रूप से इलेक्शन में सदन एक सिस्टम है, सदन एक गरिमामयी है। सदन में सिलेबस बनते हैं, वहाँ प्रोफेसर नहीं होते हैं। क्या पढ़ाया जाता है उनको लगे, तो उसके लिए एजेंसी बनाएं, एक कमीशन बनाएं, एक सिस्टम बनाएं, कौन सी भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा कहाँ बोलना जाना है। तो क्या यही पढ़ाई हुआ था उन्हें? कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ के आए कि हम सदन में बोलेंगे? अगर उनको लगा कि ये ज्ञान सबको चाहिए, तो सिलेबस बनाएं, उसके लिए कानून बनाएं, कानून में पढ़ाया जाए। मर्यादा, मर्यादित भाषा का शब्द ही है कि कौन शब्द कहाँ है। भारत भारतीयों का है, भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान बहुत ऊपर है। ठीक है, ज्ञान बांटने का केंद्र सदन नहीं है। ज्ञान लोगों को कैसे मिलेगा? तो ऐसे ही लोग हैं जो अपमानित करके ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं है। सम्मानित करके ज्ञान देना चाहिए। ये अपमान का बदला मैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।